सभी का नमस्कार। आप देख रहे हैं जी अवधि टीवी और आप हैं अखिलेश मिश्रा के साथ। आज मैं हरलाखी विधानसभा के चूंकि ये कदावर नेता रहे हैं यहाँ के बड़े संघर्ष और 2006 से अभी तक 14 साल लगातार इन्होंने अभी स्ट्रगल करते हुए तो सीधा रूबरू करवाऊं भाई सबीर जी से। और मेरा सबीर जी से पहला क्वेश्चन कि आप कांग्रेस पार्टी में कब आए, तब से लेकर के अब तक का सफर आपका कैसा रहा? पहले अखिलेश जी, मैं सभी साथी को नमस्कार, आदाब, सलाम और जन्माष्टमी की बधाई। और मेरे बारे में जो आपने पूछा कांग्रेस पार्टी में हम कब आए, कांग्रेस पार्टी में तो थे ही हम। जब से वोटर बने हैं तो कांग्रेस पार्टी को ही समर्थन किया। राजनीतिक इच्छा जब जगी तो एक बार में बीच में जिला अध्यक्ष बना यूथ का, लोक जनशक्ति पार्टी का। लेकिन पार्टी के बारे में देखा कि इधर उत्तरी बिहार की तरफ कोई रुझान नहीं था, तो मैं 2009 में ही कांग्रेस की तरफ आ गया और विधिवत 5 दिसंबर 2009 को कांग्रेस की सदस्यता ली। अपने सहारघाट में ही बड़े हमारे गार्जियन, हमारे नेता डॉक्टर शकील अहमद जी के नेतृत्व में हमने यहाँ ज्वाइन किया था। और तब से अभी तक का सफ़र कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत को जाना, उस पर अमल किया, उस पर विश्वास किया। इसलिए कि ये पार्टी का जो संविधान है, जो इसका आइन और दस्तूर है, ये सबों को साथ लेके चलती है। इसीलिए हमको इसका और पार्टियों के संविधान से अच्छा लगा, इनका आइन दस्तूर अच्छा लगा। मैं अभी तक ठीक ठाक हूँ, कांग्रेस पार्टी में बहुत खुश हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ राहुल गांधी जी का और सोनिया गांधी जी का और हम अपने नेता डॉक्टर शकील अहमद जी का कि हमको अच्छी पार्टी का सदस्यता दिलाए। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप देखे हैं कि सबीर भाई, राजनीति की रफ्तीली राहों पर चलकर आपने क्या खोया और क्या पाया? देखिए, राजनीतिक तो वाकई में बहुत समझे कि इंसान को ज़िंदगी में बहुत कुछ का सामना करना पड़ता है। और हमने भी इसी धरती पर, इसी हरलाखी में रह करके बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है। सबसे पहले तो मैं अपने आप को खुदा का, भगवान का, ईश्वर का, वाहेगुरु का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं जिस लायक नहीं था, मैं जिस परिवार में जन्म लिया, मेरे लिए राजनीति थी नहीं। लेकिन भगवान का, खुदा का एहसान है और लोगों का यहाँ आशीर्वाद रहा कि मैं उनका सामना किया और हमको सेवा करने का भाव था। हम सेवा करते हुए आज तक आए। लोगों के बीच में हमको बहुत प्यार मिला, लोगों का आशीर्वाद भरपूर मिला। नहीं तो जितनी बड़ी हरलाखी की धरती ऐतिहासिक और लड़ाकू धरती रही है, नेताओं का समझिए कि शकूर अहमद की धरती है, ये मिथिलेश पांडे की धरती है। यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनाव लड़े हैं। यहाँ के जगन्नाथ मिश्रा जी स्वर्गीय, उनकी भी ये धरती, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। हम यहाँ बहुत कुछ पाए हैं और खोने के लिए देखिए कहने की बात नहीं है। हम एक सफल व्यक्ति थे, एक व्यापारी थे, अच्छे व्यापार से हम जुड़े हुए थे। हमारी कंपनी हिंदुस्तान लेवल पर टॉप मस्ट कंपनी से, बड़े बड़े कंपनी से हम काम करते थे। हमारी कंपनी का आज भी नाम है और कभी ये पर्सनली बात है, पूछिएगा तो बता देंगे। लेकिन हम सबको उस चीज़ को छोड़कर लोगों से इतना अच्छा प्यार मिला, लोगों ने इतना प्यार दिया यहाँ कि आज तक जो राजनीति में हमको सब कुछ हमने पाया है, खोया कुछ नहीं है। जिस चीज़ के बारे में लोग कहते हैं खोया है, वो तो आनी जानी चीज़ है, उसके लिए हम विश्वास नहीं करते हैं। आदमी का समय अच्छा और बुरा, मजबूत और कमज़ोर आता रहता है, उस पर हम कभी एतमाद नहीं करते, कभी विश्वास नहीं करते। हम जिस राह में निकले हैं वो कठिली राह जरूर है, कठिनाई की राह जरूर है, उसमें परेशानी होती है। और बड़े बड़े लीडर जो यहाँ रहे हैं उनको भी लगा कि ये कौन से आदमी आ गए राजनीति में, यहाँ की राजनीतिक परिभाषा चेंज हो गई। यहाँ की क्षेत्रफल की जो क्षेत्र के अंदर लोगों की जो कॉम्बिनेशन था, कोऑर्डिनेशन था, जातिगत राजनीति को लेकर चलते थे, उनको ऐसे लोगों को लगता है, नेताओं को, कोई उसको आकर के ये छिन्न भिन्न किए हैं या उसको तोड़ फोड़ किए हैं या इन्होंने उसी बीच में अपना एक लोकप्रियता अपना हासिल किए लड़ते। जो स्थान हमको मिला, बिल्कुल संतोषजनक परिणाम मिला। और हमारा चुनाव में हमेशा समझिए कि एक इज्जत की निगाह से समझिए, सम्मान की निगाह से समझिए, हमको हमेशा लोगों ने रखा है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैंने खोया क्या है वो कहने की चीज़ नहीं है, हमने पाया बहुत कुछ है, ये मैं बताना चाहता हूं। ये अब सीधा सबीर भाई जी सुन रहे हैं आप कि इन्होंने कहा कि मैं क्या खोया, इसकी तो कोई गणना नहीं है, पाया बहुत कुछ। क्योंकि यहाँ के जनताओं का इन्होंने बहुत सम्मान बताया है, यहाँ के युवाओं का भी साथ इन्हें मिल रहा है और ये जहां तक अभी पाए ही पाए हैं, ये इनका कहना है। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि 2016 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें महागठबंधन के एकमात्र प्रत्याशी आप, हार का मुंह देखना पड़ा था।
लेकिन अब जो 2020 का जो चुनाव आ रहा है, इसमें आप कांग्रेस हरलाखी विधानसभा से कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? मैं आपको बता दूं कि 2016 पे ही क्यों चर्चा कर रहे हैं। मैं सबसे पहला चुनाव जीवन का मैं जिला पार्षद 2006 में लड़ा। वहाँ भी हम और अनिल झा को हमारी एक दूसरे से ये हुई थी, कंपटीटर थे कि प्रत्याशी तो बहुत थे। जब मैं राजनीति में उतरा तो हमारे माननीय राम आशीष बाबू पूर्व विधायक हैं, उनके भतीजा लड़े थे चुनाव हमारे खिलाफ। हमारे पूर्व विधायक शालिग्राम यादव जी हैं, उनके पुत्र लड़े थे महेश्वर यादव जी चुनाव। हमारे साथ अनिल झा एक समाज सेवी नेता, एक गरीब के नेता कहलाते थे, वो भी हम उनके साथ चुनाव लड़े। हम ही और अनिल भाई में, दोनों आदमी में रनर और विनर का मामला रहा। और तब से हम तो राजनीति को छोड़ चुके थे, राजनीति छोड़ के हम चले गए थे। लेकिन यहाँ के जनता ने जब वही उन्हीं 6 महीने में 4 महीने में जो हमसे प्रेम बनाया, वो मुझे मजबूर करके, हमको फ़ोन करके, हमसे प्रेम करके, भरोसा दिला कर फिर पुनः मुझे राजनीति में टान के लाया। फिर मैं 2010 विधानसभा लड़ा हूँ, अकेले लड़ा था चुनाव। कांग्रेस अकेले चलने की नीति बनाई थी, मैं प्रत्याशी था। मुझे 18,000 प्लस वोट मिला था। मुझे पूरी कमिश्नरी में सबसे अधिक वोट लाने वाला प्रत्याशी कांग्रेस का मैं था, बल्कि 8 जिलों में मैं सबसे ज़्यादा वोट लाया था। 2015 में भी मैं चुनाव लड़ा हूँ। आपको बता दूँ अखिलेश बाबू कि मैं 2015 में महागठबंधन का प्रत्याशी था, और महागठबंधन के प्रत्याशी होने के बावजूद हमारे जो समर्थन के जो दल थे, समर्थक जो थे, जो हमारे अलायंस पार्टनर थे, राजद हमसे अलायंस था, हमारा जेडीयू से अलायंस था। आपको बता दें, राजद के पूर्व विधायक राम आशीष यादव जी हमारे खिलाफ बागी बन के चुनाव लड़े थे, और हमारे जो प्रेजेंट विधायक थे, सरकार के विधायक थे जेडीयू के, श्री शालिग्राम बाबू, वो भी हमारे साथ बागी चुनाव लड़े थे। तो हम बताइए ना, हम अलायंस तो थे नहीं, हम तो अकेले सामना करना पड़ा। दोनों ने ही वोट काटा। अगर कोई भी एक व्यक्ति हमारे साथ, शालिग्राम बाबू अगर खड़े होते हमारे साथ, एक पुत्र समझ के, हमको बेटा के मान करके अगर हमको आशीर्वाद भी देते, कोई मुझे चुनाव नहीं हराता था। असल दूसरी बात थी। इसके बावजूद भी मैं चुनाव जीत रहा था। हम चुनाव जीत रहे थे, लोगों ने ऐसा सर्वे बताया। इसके लिए कुछ लोगों ने मिंती गांव जानते हुएगा, एकदम बिल्कुल बगल में है हमारे शहर घाट के, और रामपुर हमारे होम ब्लॉक में मधवापुर पड़ता है, दोनों जगह झूठी अफवाह फैलाई कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो गया है, आपस में लड़ाई हो गई है। कुछ लोगों ने तो इतना कहा कि 6 लाश गायब हैं, मिल नहीं रहा है, लोगों का हाथ काट दिया, पैर काट दिया, भगवती का हाथ काट दिया। ये सब अफवाह थी। और तीसरे दिन चुनाव था, हम काउंटर कर नहीं पाए, और इसके बावजूद हम 3200 वोट से चुनाव हार गए थे। हारने के बाद मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। मेरे बच्चे रो रहे थे, इसलिए चुनाव हार जीत अलग बात होती है। चुनाव हारने जीतने की कोई मलाल नहीं होती है। ये मैदान है, मैदान में कोई एक हारता है, बाकी एक जीतता है। हमारे बच्चों को इस बात का अफसोस था। आप ही के जैसे पत्रकार हमारे गार्जियन हैं, बड़े भाई गांधी मिश्रा जी, वो हमारे घर गए थे 2-3 पत्रकार के साथ। हमारी बेटी 12वीं की स्टूडेंट है, वो मेडिकल की तैयारी कर रही है। तो उससे पूछा कि बेटी तुम क्या फील कर रही हो? तो वो रो रही थी, ऐसे रो रही थी जैसे कि पिता मर गया हो, माँ मर गई हो, इस तरह से रो रही थी। तो पूछा रो क्यों रही हो तुम? बल्कि कि मैं रो इसलिए रही हूँ कि मेरे पिता हार गए चुनाव में, इसके लिए नहीं रो रही हूँ। मेरे पिता के ऊपर एक कॉमनल थाप मार दिया, मैं इसके लिए रो रही हूँ कि मेरे पिता तो अपने घर के काम से, हम लोगों के काम से, हम लोग बीमार पड़ते हैं, हम लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, और क्षेत्र का एक व्यक्ति अगर फोन करता है तो अपने दुख को भूल करके उनके काम को टाइम टू टाइम करते हैं। मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे पिता के नाम को बदनाम किया गया। इसके बाद देखिए, संयोग से हमारे जो निर्वाचित जो विधायक थे, श्री स्वर्गीय बसंत कुशवाहा जी, उनका देहांत हो गया। फिर पार्टी ने मुझे मौका दिया बाई इलेक्शन में। जिन लोगों ने, जिनके बारे आप चर्चा किए हैं, वो जो हमारे राम आशीष बाबू पूर्व विधायक, वो हमारे समर्थन में थे। ठीक है, समर्थन हमारा उनसे हुआ, हमको उन्होंने समर्थन किया। जनता को तो समर्थन हमको नहीं मिला, जनता तो नहीं समझ पाई। हमको 10,000 वोट बढ़ा, 9,000 कुछ ज़्यादा, 9,000 से एभव हमको वोट बढ़ा, 46,600 समथिंग वोट आया। लेकिन जब 15 में चुनाव लड़ रहे थे, 2 ईवीएम मशीन थी, तो 2800 समथिंग नोटा का वोट पड़ा था 2 मशीन में। सिंगल ईवीएम की मशीन आई, 11,800 कहाँ से नोटा हो गया? कुछ लोगों ने, पढ़े लिखों ने, जिनको समझ में नहीं आया, जो दिल नहीं माना, वो नोटा दबाया। हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है, इतिहास है। तो समर्थन देना एक अलग चीज़ है, और जनता का समर्थन मिलना एक अलग चीज़ है। हम किसी को कह देते हैं कहीं कि इधर नहीं जाना है, उधर जाना है, तो वो ये अलग बात है। हमको राम आशीष जी का समर्थन था, लोगों का समर्थन नहीं मिला। फिर भी हमको, जिनको समझ में आया, अलायंस की बात माने, सिद्धांत को माने, उन्होंने वोट दिया, तो 9,000 प्लस हमको बढ़ा। बाकी लोग 11,000 नोटा को दबा दिए। चुनाव तो हम तभी जीत रहे थे। जी, बहुत बहुत बढ़िया। और आप देखे हैं कि इनकी ये चुनावी जो जितना भी माहौल था, उसके बारे में उन्होंने अपनी जानकारी बताई है।
और देखे हैं कि अफवाहों के बीच एक ऐसी अफवाह जो इनके ऊपर फैलाया गया था उस समय, और फिर भी ये उस जंग को हारना नहीं बल्कि जीतना ही कहेंगे। तो मेरा अगला क्वेश्चन समीर भाई ये है आपसे कि अभी बाढ़ और कोरोना महामारी जो कोविड-19 की जो स्थिति चल रही है, इस स्थिति में जो ये आपदा की घड़ी है, इस घड़ी में चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पानी आया गया, इससे किसानों की बहुत बड़ी क्षति हुई। हम लोग पदाधिकारी से भी बात की। दूसरी तरफ से भगवान की तरफ से समझिए कि कैसी महामारी कोविड-19 से पूरा देश परेशान है, और हमारे यहाँ ग्रोथ हमेशा उसका बढ़ाव हो रहा है। हाँ, मैं कहना चाहूंगा बीच में एक बात और समीर भाई कि दिन दोगुना और रात चौगुना होता जा रहा है पेशेंट कोरोना का। तो इस बीच में क्या स्थिति होनी चाहिए, इलेक्शन होनी चाहिए? नहीं, मैं तो यही बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से प्रकोप बढ़ रहा है, पहले ग्रामीण क्षेत्र में, अब आया है ये प्रकोप। अब तो समझिए कि कल हमारे एक मुखिया जी हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हरलाखी किया जा रहा है जी, उन्हीं के गाँव में 30 पॉजिटिव अभी आज की डेट में है। लेकिन अभी जो इसका बढ़ रहा है, जो रेशियो बढ़ रहा है, स्वाभाविक है अभी चुनाव नहीं होना चाहिए। जब रेशियो घटे तब चुनाव। देखिए, पहले जीवन में हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे ब्लॉक के लोग, हमारे विधानसभा के लोग, हमारे जिला के लोग, हमारे देश के लोग हम सुरक्षित रहेंगे, तभी तो चुनाव होना चाहिए ना। जब हम बचेंगे तो चुनाव करा के क्या होगा? लेकिन मैं तो बिल्कुल कहता हूँ कि रेशियो घटना चाहिए, कोविड-19 का रेशियो घटे। जब लगे कि हाँ अब टूट रहा है, कम हो रहा है, हम इस पर काबू पा लिए हैं, इसके बाद चुनाव होना चाहिए। ये सब हमको समझ में नहीं आता कि ये चुनाव, सरकार को जनता की फिक्र नहीं है, जनता के भूखमरी की फिक्र नहीं है, जनता से बाढ़ से मरी उसकी कोई चिंता नहीं है, किसान मर गए, परेशान हो गए, उसकी कोई चिंता नहीं है। बाढ़ के नाम पर अगली बार लॉलीपॉप ये लोग आपदा में 6-6 हज़ार रुपया देते थे, ऐसे भी गरीब लोग परेशान, उसकी कोई चिंता नहीं है। सरकार को अपनी कुर्सी की चिंता है कि हमारी कुर्सी कैसे बचेगी, उस चिंता में लगे हुए हैं। इसीलिए यह चुनाव कराने के पूरे मूड में है। जो हम लोग विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा अपना व्यक्तिगत सोच है, मेरा व्यक्तिगत सोच है कि कोरोना का स्कोप घटे, उसका रेशियो घटे, तब चुनाव हो। जीवन रहेगा तो चुनाव जीवन में तो बहुत आएगा। आपने देखा कि अभी कोरोना की जो महामारी चल रही है उसके बीच इनका जो कहना था वो आपने सुना। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ग्रामीणों के चौपाल पर लोगों के द्वारा ये चर्चाएं की जा रही है, जो लोकल नेताएं हैं उनके द्वारा भी ये चर्चा की जा रही है कि इस बार गठबंधन के तहत, राजद पार्टी के यह सीट मिलने जा रही है, हरला की विधानसभा की सीट। तो इस सीट जो मिलने जा रही है, क्योंकि आप लगातार 3-4 बार ऐसा हुआ कि आप हार पी चुके हैं, हार का भी मुद्दे देख चुके हैं, तो इस बार आप कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य देख रहे हैं इसमें? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमारा भविष्य नहीं है, हरलाखी का भविष्य नहीं है, कांग्रेस पार्टी देश का भविष्य है। और मैं आपको हरलाखी की बात आपने पूछा है, जिन नेताओं के बारे में आपको जानकारी हुई होगी ग्रामीण चौपाल पे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा भाग्यशाली प्रत्याशी हूं यहाँ कि मैं 3 एक्स MLA से चुनाव लड़ा हूं। सबसे पहली बात, हमारे पिता तुल्य समझिए शालिग्राम बाबू, वो हमारे पिता तुल्य हैं, उनके साथ मैं 3 चुनाव लड़ा हूँ। राम नरेश पांडे जी हैं, वो भी पिता तुल्य हैं, उनके साथ भी मैं 3 चुनाव लड़ा हूँ। राम आशीष बाबू हैं, उनके साथ मैं 2 चुनाव लड़ा हूँ। मैं आपको बता दूं कि चुनाव का हार जीत हरलाखी का परिणाम क्या आया हम ये नहीं जानते। जिन लोगों के साथ ये चर्चा हो रही है वो तो बड़े आसानी से कह देते हैं कि सबीर भाई 3 चुनाव विधानसभा में हार चुके हैं, इनका टिकट कट जाएगा। तो जो नेताओं की तरफ से चर्चा हो रही है, उन नेताओं को ये भी कहना चाहिए ना कि इसी सबीर के साथ मैं चुनाव लड़ा हूँ, तो रनर और विनर सबीर का ही, रनर में रहे सबीर और विनर कोई नया आदमी रहा, वो तो उनका तो तीसरा, चौथा, 5वां स्थान रहा है। तो उनको ये कहना भी चाहिए ना कि मैं भी उस लाइन में नहीं हूँ, मेरा वोट तो हर बार बढ़ा है, उनका वोट हर बार घटा है। तो उनको खुल के कहना चाहिए कि देखो मैं भी इस रेस में नहीं हूँ, भले सबीर नहीं है वो अलग बात है, लेकिन दूसरा कोई हो सकता है, वो भी इस रेस में नहीं है। इसलिए कि उनका भी विश्वास जनता के बीच खो चुके हैं। उनको ये कहना चाहिए कि सबीर के साथ मैं चुनाव लड़ा हूँ और तीसरा, चौथा पोजीशन मेरा रहा है, ये भी खुल के लोगों को कहना चाहिए। इसीलिए लोगों को कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं बता देता हूं आपको कि पहला चुनाव आया तो 18,000 समथिंग आया, सेकेंड चुनाव में हमको 36,700 कुछ वोट आया, तीसरे चुनाव में 46,000 कुछ वोट आया है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ बहुत बड़ा जनाधार हो गया है और कांग्रेस पार्टी की यहाँ सीट को सबीर भाई ही लड़ेंगे और बिना सबीर भाई के हरलाखी में मजा ही नहीं आएगा। सबीर भाई ऐसी यहाँ की गणित बन चुके हैं और हमको विश्वास है कि जनता इस बार
तन मन धन प्रेम सब से हमको आशीर्वाद देने जा रही है। और मैं फुल कॉन्फिडेंस में हूँ, पूरी तसल्ली के साथ, पूरा विश्वास है हमको, हम हमारे नेतृत्व पर, श्रीमती सोनिया जी के नेतृत्व पर, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर, कि हमको पुनः कैंडिडेट बनाया जाएगा और ये सीट को हम जा करके कांग्रेस के झोला में देंगे। इससे कार्यकर्ता का भी मान सम्मान बढ़ेगा, पार्टी की आस्था और मजबूत होगी और विश्वास बढ़ेगा लोगों का। बहुत धन्यवाद। अच्छा, आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर जो जनताओं का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? हमने तो बताया आपको अखिलेश जी की जनता एक बार बिल्कुल मान चुकी है कि शब्बीर जैसा विश्वसनीय लोग, देखिए मैं बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ, लोगों के बीच में चर्चा चलती है कि शब्बीर मुस्लिम है, तो मैं कहता हूँ कि बताइए अखिलेश जी, आप तो हरलाखी विधानसभा का, चूंकि मैंने भी बहुत सारा न्यूज यहाँ लिया है, हरलाखी विधानसभा का जो ये पंचवर्षीय जो खास कर निकला है, इसमें लगभग काम नहीं हुआ है नहीं के तौर पर, और बद से बदतर हालात है आपके हरलाखी विधानसभा का। तो इन हालात को जिम्मेवारी कौन और कैसे, और विधायक है या नहीं, और क्या कहना है इस पर आपका? देखिए अखिलेश जी, विधायक की बात आप छेड़ दिए हैं, तो विधायक का जो मामला, विधायक तो किसी लायक विधायक है ही नहीं, लोगों ने चुन लिया, वो विधायक बन गए। लेकिन विधायक कोई भी हमारा विरोधी या कोई होता है, उसकी मजबूत होता है तो उसका विरोध करने में मजा आता है। हम इनको तो समझते हैं अभी बिल्कुल नादान तरीके से अपने विधानसभा को चला रहे हैं। इतना बड़ा संकट, बाढ़ का समय चला है, अभी 3 दिन 4 दिन का हाउस चला है, अंतिम हाउस था। उनको ये नहीं हुआ कि हमारे क्षेत्र में इतना कोरोना से लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ से लोग बाढ़ से परेशान हैं, किसान परेशान हुआ है, उनके लिए तो अपनी बात तो रख ही नहीं पाए। जहां हम बैठे हुए हैं, हमारा जो घर है बगल में ही एक दलितों का मोहल्ला है। 5 वर्ष से जब से विधायक बने, फर्स्ट टाइम जब आए थे तो इसी पानी की निकासी के लिए, दलित को बचाने के लिए ये धरना पर बैठ गए थे। और धरना में बैठ के एक विधायक सरकार में रहा हुआ, जो सरकार के साथ था, और कुशवाहा जी के 2 ही विधायक थे, उसमें समझिए पार्टी के नेता थे, वो आके धरना में बैठ के नेताजी चौक पर, बताइए यही क्वालिटी है, यही इनकी क्षमता है, यही इनका मानसिकता है। विधायक तो वैसा होना चाहिए कि अगर मन कर गया, उसको मन कर गया, पूरे विभाग को अपने पास बुलाते, वहां बुलाते, धरना पे बैठने की क्या जरूरत थी? बीडीओ था, सीओ था, एसडीओ साहब थे, एसडी, सबको बुला करके इस समस्या का निदान अपना एक ऑर्डर करते, अपना एक प्रोग्राम बनाते, प्रोग्राम बना करके पदाधिकारी के साथ टैच होकर के इसका निदान रास्ता ढूंढते। धरना पर बैठ गया, पूछते हैं लोग उनसे कि धरना पर क्यों बैठ गए, पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं क्या? तो बड़ी बातों में कह रहे हैं कि यहाँ का जितना प्रशासन है, पदाधिकारी है, सब हमारे विरोधी जो है शबीर भाई, उसका मानने वाला, उसकी बात सुनता है, मेरी बात नहीं सुनता। बताइए आपको विधायक बना के फायदा क्या हुआ? आपको अब जैसे कि देहाती लोग हैं हम लोग, आप भी अखिलेश जी देहाती हैं, बितौना कोई बहुत दूर नहीं है। आपके घर पे हम जाए, कहें कि अखिलेश जी हमको हल बैल दीजिए, पैंचा उधार, हल जोतना है, तो आप बैले और हल पालना समझा दीजिएगा। हल को तो नारना मेरा काम है और हलवाही करना जोतना भी मेरा काम है। बैल जितना भी बुलंद होगा, हलवा सही रहेगा तो हलवाहा को जोतने में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हरलाखी का खेवैया ही अच्छा, नहीं तो नाव तो डूबना ही डूबना है। काम कहीं नहीं हुआ है, भी थोड़ा बहुत काम हुआ। उन्होंने चांपा कल जो गाड़ा है विधानसभा का पूरे अलॉटमेंट में 70% तो अपने गांव में गाड़ लिया है। उस गरीब से भी 5-5 हजार रुपये प्रत्येक चांपा कर लिया गया है। और इस बात की चर्चा हमारे एक दीपक ठाकुर जी है, पत्रकार, उन्होंने बड़ा चलाया है, मीडिया पे, न्यूज पे चलाया है। इसकी जानकारी डीएम महोदय को है, पर सरकार के अधीन है, लेकिन सरकार के विधायक वो जांच नहीं करा रहे हैं। जितना भी वर्क किया है, काम आया है, इन्होंने तो काम को सफल ही नहीं। दूसरे विधानसभा में सारी सड़कें एकदम समझिए कि पिच कालीकरण हो गई। हमारा जो पिछला जो सरकार में इनको कमेंट करना था, सिर्फ ये कमेंट करना था कि इस रोड से आवागमन कितने का है, लोगों का है, कितने हजार लोगों का है, ये कमेंट नहीं कर पाए। 100 सैकड़ों रोड हमारा रह गया जो अभी तक काम नहीं हुआ। जो मुख्य सड़कें हैं, जहां भगवती, अभी बता देते हैं कितनी पवित्र धरती है, इसी जगह सीता मैया का पैर पड़ा हुआ है। देख रहे हैं, सीता जी अपने खुद फूल लोड़ने स्वयं आया करती थी। यही धरती में मनोकामना है, जो राम जी की मन की कामना पूरी हुई थी, अपना तोड़ ले लीजिए। कलना स्थान है, जिन्होंने राम जी का, सीता जी का कल्याणकारी स्थान है ये। और समझ लीजिए हमारे यहाँ सबसे इतनी उच्चैठ भगवती सिद्ध पीठ है, यहाँ एक देवी की धरती है। उसी जगह देखिए काली जी का स्थान है, काली डी है। इसी जगह विद्यापति जी की जन्म धरती है, ये धरती है। एक बात बताइए, जब ये इतने देवी देवताओं से इतनी भाग्यशाली कोई विधानसभा होगा नहीं, जिसको पूरा देश जानता है, पूरा देश क्या पूरा दुनिया जानता है। इतिहास में, गूगल में कहीं सर्च कीजिएगा, सब ऐतिहासिक नाम मैं बोला हूँ जो मुझे जानकारी है, जो मैं जानता हूँ। अब बताइए यहाँ के लोग कितने दयालु होते हैं।
विद्यापति जी के घर में उगना महाराज एक नौकर टाइप का उनके घर में रहते थे, और विद्यापति को कभी नहीं समझ में आया, विद्यापति जी को, कि हमारे यहाँ महादेव हैं। समझ में कब आया, मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ कि उनको जंगल में एक रोज प्यास लगी और उन्होंने उगना महाराज से कहा कि उगना कहीं पानी ला के आ। तो पानी लाने की बात आई तो उगना महाराज रुचि लेकर के गए और थोड़ा ही दूर में जाकर के वो अपने जाके जूड़ा से ही शुद्ध गंगा जल ला करके उगना जी के विद्यापति जी के हाथ में दिए। विद्यापति जी देख करके तो पूरा परख लिए, भी तो समझिए कि बहुत पहुंची हुई स्थिति शख्सियत थी। उनको लगा कि एक शुद्ध गंगा जल है, कि उगना गंगा जल कहाँ से लाया, तो उनको दिल में थरथराहट आ गई, ये उगना महाराज जी नहीं है, ये तो साक्षात महादेव है। और जो उगना रोज उनका पैर दबाया करता था, उस दिन उगना का पैर विद्यापति जी दबाने लगे। और कोई व्यक्ति ऐसा चुगला टाइप का देख लिया, उनकी पत्नी को कह दिया कि देख लिया कि विद्यापति जी के उगने के पैर दबे छला, तो वो जाकर के कह दिया। उनकी पत्नी समझिए घर से जलता हुआ लकड़ी का एक आग लेके आने, तो उगना को आज मुंह में लगा देंगे आग। उगना जी को पता चल गया, महादेव को पता चल गया, महादेव चले गए। और जाने के बाद तब विद्यापति जी चिल्ला रहे हैं, कता गेले रे उगना, कहाँ गेले रे उगना मोर उगना। तो जब भगवान को भी परखने में यहाँ के लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हम लोग तो पापी इंसान हैं, समय लगा है, विश्वास पूरा है। जहाँ आप बैठे हैं मेरा होम ब्लॉक है। अजय भगत हमारे साथ जिला परिषद का चुनाव लड़े थे, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम जीते थे, वो अनमैरिड थे। उनको शादी करने के लिए लोगों ने कहा इसको वोट दे दो, वो जीत जाएगा तो उसका अच्छा विवाह हो जाएगा। सेम टू सेम हमारे यहाँ बादल गुप्ता जी चुनाव उनकी माँ लड़ी है, उनको भी कहा कि इनको जिता दोगे तो उसका शादी ब्याह हो जाएगा। हमारे विधायक सुधांशु जी यहाँ चुनाव जीते हैं, उनकी बहन हर जगह रो रो करके कहती थी कि हमारा विवाह कैसे होगा, घर कैसे चलेगा, हम पलेंगे बढ़ेंगे कैसे। लोगों ने उनके घर चलाने के लिए वोट दे दिया। ये इतनी दयालु धरती है। तो मतलब कि लोगों को हरलाखी विधानसभा की जनताओं को इमोशनल ब्लैकमेल किया गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं बता दिया हूँ, उदाहरण बताया हूँ, मुझे जो जानकारी है। ऐसे ही यहाँ लोग बेईमान नहीं है, यहाँ के बड़े दयालु लोग हैं। तो हम भी एक पापी, हम लोग तो पापी इंसान है, हम पर भी विश्वास आज जमा है। हमको पूर्ण विश्वास है कि हमें भी ये आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन हमको अपने प्रेम पर, अपने स्वभाव पर, अपने काम पर, अपने रंग क्षेत्र में हमारी क्षमता को देखकर, हम पर विश्वास कर कर लोग हमको आशीर्वाद देने जा रहे हैं। आपने देखा है कि सबीर भाई अपने धर्मग्रंथ, जो कि ये मुस्लिम धर्मग्रंथ को मानते हैं, और उसके बावजूद इन्होंने अभी विद्यापति जी की पूरी हिस्ट्री जो सुनाए हैं, कितनी बढ़िया बात है। और अब मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये करूंगा कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है, इसमें जनताओं का क्या रिस्पॉन्स है आपके प्रति? जनताओं का खुला ओपिनियन है, एकदम शुद्ध बात वो लोग जानते हैं कि सबीर भाई हमारे हरलाखी में आवेंगे। और सबीर भाई के साथ में पहले भी चुनाव लड़ा हूँ, 17 कैंडिडेट थे 2015 में। इस बार भी हमको लग रहा है कि हमारे नौजवान साथी बहुत हैं जिनको है, स्वाभाविक है। लोग सोचते हैं कि जब सुधांशु शेखर जैसा आदमी विधायक बन सकता है, तो और भी मुखिया हैं, और भी जिला पार्षद हैं, सबकी मन में कामना है, सोच है कि हम भी नेतागिरी में आवे, हम भी विधायक बनेंगे। मैं उनको भी कहता हूँ बिल्कुल आजमाना चाहिए। जो साफ नौजवान लोग राजनीति में आवेंगे, स्वच्छ राजनीति होगी, तो ही लोगों का विकास होगा। मुझे अपने पर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि लोगों का बड़ा प्रेम मिल रहा है। इस बार सबीर भाई को ही पार्टी भी प्रत्याशी बनावेगी, और लोगों का भी आशीर्वाद पार्टी लेवल से भी उठ करके हमको आशीर्वाद मिलेगा। मेरे लिए कोई जात पात, कोई पार्टी सिलेक्ट नहीं होगा, सबका आशीर्वाद होगा मेरे लिए, मुझे ये विश्वास है। मुझे अब मैं आपसे आखिरी बात ये कहूं कि हरलाखी विधानसभा के जो जनता है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उनको सबसे पहले बताया कि जन्माष्टमी है, उसकी शुभकामना दे रहा हूँ सबको, सब आदमी को कि जन्माष्टमी की बधाई दे रहा हूँ। और आने वाला भी दुर्गा पूजा है आगामी, उसकी भी बधाई दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम उनके बेटा, सेवक, भाई बन के उनके बीच जैसे बने रहें वैसे बने रहें। ये विश्वास रखें हम पर कि हम रोल अदा वही करेंगे आपके साथ जो मैं कह रहा हूँ, बेटा का और भाई का, और समाज में एक समाज सेवी का।